सीमा, सीमा, उठो। क्या हुआ? चेकअप के लिए जाना है ना। सोने दो ना। उठो। अगले हफ्ते चल पड़ते। थोड़ी देर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? देखा, इसलिए जरूरी है टाइम का ख्याल रखना। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV की जांच जरूर करवाएं ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। समय का मोल HIV पे कंट्रोल। गर्भावस्था की पहली जांच में ही HIV टेस्ट जरूर कराएं। आदाब। उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। मुल्क में बिजली की मौजूदा पैदावारी सलाहियत 4 लाख मेगावाट से ज़्यादा। काबिल तजदीद तवानाई की पैदावार में भारत का मुकाम तीसरा। सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले के मामले में CBI के 33 मकामात पर छापे। मशरूम की पैदावार में खातिर खा इजाफा। कई बेरोजगार नौजवान मशरूम की काश्त की जानिब रागिब। और तेलंगाना में आग की होलनाक वारदात में 8 अफराद अज़जान। अब देखते हैं खबरों की तफसील। मरकजी सरकार ने कहा है कि भारत एक इजाफी तवन्नाई वाला मुल्क बन गया है जहां बिजली पैदा करने की मौजूदा सलाहियत 4 लाख मेगावाट से ज़्यादा है। पायदार तरक्की के मकासद को जहन में रखते हुए भारत की बिजली की पैदावार में काबिल तजदीद तवन्नाई की हिस्सेदारी में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। भारत काबिल तजदीद तवन्नाई की पैदावार में आज दुनिया में तीसरे मकाम पर है। बिजली की पैदावार की मौजूदा सलाहियत का 40% हिस्सा गैर फॉसिल ईंधन के ज़राए पर मुश्तमिल है। काबिल तजदीद तवन्नाई के ज़राए से बिजली की पैदावार 51,226 गीगावाट घंटे से बढ़कर 2020 में 1,38,337 गीगावाट घंटे हो गई है। सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले की जारी तहकीकात के सिलसिले में CBI ने आज 33 मकामात पर छापे मारे। इन मकामात में जम्मू, श्रीनगर, हरियाणा में करनाल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुजरात में गांधीनगर के अलावा दिल्ली, गाजियाबाद और बेंगलुरु शामिल हैं। CBI ने सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के साबिक चेयरमैन खालिद जहांगीर, बोर्ड के इम्तिहानात से मुत्तलिक कंट्रोलर अशोक कुमार और जम्मू कश्मीर के कुछ एहलकारों के ठिकानों पर छापे मारे। एजेंसी ने पिछले महीने भी कई मकामात पर छापे मारे थे और सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले के मामले में 33 मुलजिमों के खिलाफ एक केस दर्ज किया था। महकमा ज़राअत के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अतल डुल्लू ने जम्मू कश्मीर में नाबार्ड, कैपेक्स और मरकजी स्कीमों के तहत हॉर्टिकल्चर शोबे की हसूलियाबियों का जायजा लिया। मीटिंग में माली साल 2022-23 के लिए मुकर्रर किए गए अहदाफ को हासिल करने के लिए अपनाए जा रहे लाहे अमल पर भी तबादला ख्याल किया गया। हार्टिकल्चर शोबे में चंद स्कीमों की अमल आवरी में सुस्त रफ्तारी पर नाराजगी का इजहार करते हुए अटल डुल्लू ने फील्ड अमले को जरूरी हिदायत देते हुए प्रोजेक्टों की बरवक्त तकमील पर जोर दिया। महकमा ज़राअत की काविशों की बदौलत वादी में ज़राई सरगर्मियों में काफ़ी हद तक बेहतरी आई है। महकमे ने वादी में मशरूम की काश्त को बढ़ावा देने के लिए जो कोशिशें की हैं उनके मस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की बदौलत कश्मीर में इस बरस मशरूम की रिकॉर्ड पैदावार दर्ज की गई है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत किसानों को मशरूम के आला मयारी बीज फराहम किए जा रहे हैं और इस फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए उन्हें जदीद तरबियत दी जा रही है। जम्मू खत्े के शिवालिक रेंज में भी मशरूम की पैदावार में खातिर खा इजाफा हुआ है और इसकी काश्त से वाबस्ता अफराद की आमदन में इजाफा हुआ है। यह बात काबिल जिक्र है कि जम्मू कश्मीर के कई नौजवान मशरूम की काश्त को एक मुकम्मल पेशे के तौर अपना रहे हैं। नाज़रीन, खबरनामा जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। खबरनामे में आपका फिर से खैर मकदम है।
पार्लियामेंट मेंबर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज बड़गाम में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी की एक मीटिंग की सदारत की। उन्होंने ज़िले में अमलाई जा रही मुख्तलिफ मरकजी स्कीमों की पेशरफ्त का जायजा लिया। मीटिंग में ज़िले के मजमूई तरक्याती मंजरनामे पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। डॉक्टर फारूक ने ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान को हिदायत दी कि वो लोगों को जदीद सहूलियात फराहम करने के लिए महकमों के माबैन करीबी तालमेल को यकीनी बनाएं। उन्होंने स्कीमों की मौसर अमल आवरी और उनके फ़वाइद मुस्तहकीन तक पहुँचाने पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और सीनियर सियासतदान गुलाम नबी आज़ाद ने आज श्रीनगर में एक अवामी दरबार में कई लोगों के साथ मुलाकात की। वादी के मुख्तलिफ इलाकों से आई अवामी वफूद ने गुलाम नबी आज़ाद के साथ जम्मू कश्मीर से जुड़े कई मामलात पर तबादला ख्याल किया। बाद में मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए आज़ाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर की सभी सियासी जमातों को इस खत्ते की तेज़ तर तरक्की पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ सियासतदान दफ़ा 370 की बहाली की बातें करके आवाम को गुमराह कर रहे हैं। आज़ाद ने कहा कि अदालत उज़्मा मुल्क का एक आला तरीन इदारा है और इस इदारे में ज़ेर समात मामले के ताल्लुक से दावे करना गलत है। उन्होंने कहा कि वो जम्मू कश्मीर के मामले में एक वाज़िया नज़रिया रखते हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद गनी लोन ने आज कफाड़ा के दूर दराज इलाकों जमगुंड और जिराहमा का दौरा करके वहां पार्टी कन्वेंशन में शिरकत की। अपने खिताब में सजाद लोन ने कहा कि उनकी जमात लोगों की खुशहाली को यकीनी बनाने की वादाबंद है। उन्होंने कुछ इलाकाई सियासी जमातों का नाम लेते हुए कहा कि इन जमातों ने जम्मू कश्मीर के लोगों को सब्ज़ बाग दिखाए हैं और हमेशा गुमराह करके अपना अल्लू सीधा किया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बेशतर इलाकाई सियासी जमातों के लीडरों के हाथों लोगों के खून से रंगे हुए हैं। सजाद लोन ने लोगों से अपील की कि वो फलाह व बहबूद को यकीनी बनाने के लिए पीपल्स कॉन्फ्रेंस को अपना ताउन दें। श्रीनगर के मेयर जुनेद अजीमतू ने आज मिरगुंड के रंबेलगढ़ इलाके का दौरा किया और वहां के बाशिंदों को दरपेश मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। कई लोगों ने मेयर के साथ मुलाकात करके बल्दियाती सहूलियात के फुकदान के बारे में उन्हें जानकारी दी। लोगों ने इलाके में ड्रेनेज निज़ाम तामीर करने, सड़कों पर मैकडम बिछाने, सफाई सुथराई का इंतजाम और मकामी तिब्बी इदारे का दर्जा बढ़ाने की मांग की। जुनेद अजीमतू ने लोगों के मसाइल का नोट्स लेते हुए मुतल्लिका अफसरों को जरूरी इकदाम करने की हिदायत दी। उन्होंने कई कामों के लिए तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए भी कहा। उन्होंने मुकामी लोगों को यकीन दिलाया कि इलाके में बल्दियाती सहूलियात की फराहमी में मजीद बेहतरी लाई जाएगी। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर हिना शफी भट्ट ने आज बारामूला में कई अवामी वफूद के साथ मुलाकात की। उन्होंने सोपोर के तारजू इलाके से आए बेरोजगार नौजवानों के एक वफद के साथ बातचीत के दौरान उन्हें तिजारत में आसानी और सरकार की रोजगार स्कीमों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने वफूद को यकीन दिलाया कि जम्मू कश्मीर की इंतजामिया लोगों की फलाह व बहबूद के लिए बामाना इकदाम कर रही है और नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करने की खातिर मुख्तलिफ स्कीमें अमलाई जा रही हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि इनकी नोट्स में लाए गए अवामी मसाइल मुतल्लिका हुकाम तक पहुँचाए जाएंगे ताकि लोगों की मुश्किलात का बर वक्त अजाला मुमकिन हो सके। मुल्कगीर टीकाकारी मुहिम के तहत भारत में अब तक 215 करोड़ 47 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क में 4369 कोविड के नए मामलात भी सामने आए हैं। सेहतियाबी की सरदस्त शरह 98.71% है। पिछले 24 घंटे में मजमूई तौर पर 5178 अफराद शिफायाब हुए हैं। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 47 नए कोविड मामले सामने आए हैं। आज शाम जारी कोविड बुलेटिन के मुताबिक कश्मीर सूबे से 34 जबकि जम्मू डिवीजन से 13 कोविड मामलों की निशानदेही की गई है। इसी मुद्दत के दौरान 73 मुतासरीन शिफायाब भी हुए हैं। तेलंगाना के शहर सिकंदराबाद के एक होटल में आग लगने से कम से कम 8 अफराद हलाक और कई दूसरे जख्मी हो गए हैं। आग लगने का यह वाकया इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर इलेक्ट्रिक स्कूटर के एक रिचार्जिंग यूनिट में पेश आया, जिसके बाद आग पहली और दूसरी मंजिल पर फैल गई। तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने जानी नुकसान पर दुख का इजहार करते हुए मामले की तहकीकात का यकीन दिलाया है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी इस साने में हुए जानी नुकसान पर दुख का इजहार किया है और जाम बहक हुए अफराद के लवाकिन को 2-2 लाख रुपए फीकस की इमदाद का ऐलान किया है। नाजरीन, खबरनामा जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। अभी तो बजट टाइट है दुबे जी, मैं कोई दूसरा सीमेंट आपको सोचकर बताता हूँ। राजीव, कोई दूसरा सीमेंट आगे चलकर कोई गड़बड़ हो गई तो? डोंट वरी मम्मा, हम फिर से बना लेंगे। अरे ऐसे नहीं होता बेटा, घर थोड़े बार बार बनता है।
हाँ दुबे जी, वो सीमेंट सिर्फ अल्ट्राटेक ही लगेगा। हाँ बिल्कुल पक्का। घर एक मौका एक, इसीलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। खबरनामे में आपका फिर से खैर मकदम है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि हुकूमत भारत में बैरूनी सरमायाकारी की हौसला अफजाई के लिए तमाम वसाइल बराए कार लाएगी। आज नई दिल्ली में माइंड माइन समिट के 5वें एडिशन में इजहार ख्याल करते हुए सीतारमन ने कहा कि बहुत से कंपनियां चीन से अपनी मैन्युफैक्चरिंग सरगर्मियों को बाहर निकालना चाहती हैं और वह भारत आने की मुंतजिर हैं, क्योंकि ये कंपनियां भारत में ज़्यादा पुरकशिश पॉलिसियां देख रही हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी और गैर मुल्की पोर्टफोलियो सरमायाकारी आ रही है और बैरून मुल्क कंपनियों का ख्याल है कि भारत सरमायाकारी के लिए नहायत मौजून मुल्क है। हुकूमत ने लाजमी दवाओं की कौमी फहरिस्त NLEM के तहत 384 दवाइयाँ जारी की हैं। सेहत के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में एक तकरीब में NLEM 2022 की नई फहरिस्त जारी की। डॉक्टर मांडविया ने कहा यह दवाइयाँ हिफ्ज़ानी सेहत के मय्यार को बेहतर बनाएगी। उन्होंने बताया ये फहरिस्त मुतल्लिका फरीकों के साथ वसीअ सलाह मशवरे के बाद तैयार की गई है। भारत इस साल 1 दिसंबर से आइंदा बरस नवंबर तक 1 साल के लिए G20 के सदर का ओहदा संभालेगा। इम्कान है कि भारत मुल्क भर में G20 की 200 से ज़्यादा मीटिंगों की मेज़बानी करेगा। G20 रहनुमाओं के सरबराह ममलिकत और हुकूमत की सतह की सरबराह मीटिंग आइंदा बरस 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में होगी। और अब मौसम से मुतल्लिक जानकारी। महकमा मौसमियात की पेश गोई के मुताबिक वादी में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 29.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 23.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आखिर पर खास खबरों पर एक नज़र फिर। मुल्क में बिजली की मौजूदा पैदावारी सलाहियत 4 लाख मेगावाट से ज़्यादा, काबिल तजदीद तवन्नाई की पैदावार में भारत का मुकाम तीसरा। सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले के मामले में CBI के 33 मकामात पर छापे। मशरूम की पैदावार में खातिर का इजाफा, कई बेरोजगार नौजवान मशरूम की काश्त की जानिब रागिब। और तेलंगाना में आग की होलनाक वारदात में 8 अफराद अज़जान। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हो जाता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा खबरें DD कश्मीर यूट्यूब चैनल पर भी दस्तियाब हैं। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।